नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन देखकर पता चल ही गया होगा, आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं, आयोग चलो अभियान। ठीक है दोस्तों, और आयोग जाना जरूरी क्यों है, उन सभी दोस्तों के लिए आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिन लोगों ने भी UP-SSC वीडियो परीक्षा में अपना एग्ज़ाम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं इसी पर कि किस तारीख को हमें आयोग जाना है और कितने लोग वहाँ पर आयोग जाएंगे और हम अपने रिजल्ट को लेकर किन किन बातों पर वहाँ पर ध्यान रखना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या UP-SSC वीडियो रिजल्ट, देखिए पद थे 1953। दोस्तों, जब तक आप अपने अधिकारों को मांगोगे नहीं, जब तक आप कभी भी अपने अधिकार नहीं ले सकते। जैसे कि हमारे अधिकार अंग्रेज़ों के अधीन थे, परंतु हमने वहाँ संघर्ष किया, स्वतंत्रता के लिए लड़े। हमारे जितने भी वीर जवान थे, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने आज जो हम चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये समझ लीजिए उनका बलिदान है। इस तरीके से शुरू से एक प्रथा बनी आई है कि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक हमको हमारे अधिकार नहीं मिलते। तो बच्चों, बात करने वाले 1953 पोस्ट को लेकर। देखिए क्यों जाना इम्पॉसिबल है, सर पॉसिबल क्यों है, अरे इम्पॉसिबल क्यों नहीं था अभी तक। पहले एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई, बहुत अच्छे से देखिए कि पहले एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई तो बच्चों ने फिर आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर जो है आयोग ने इस भर्ती को पोस्टपोन्ड कर दिया, उस रिजल्ट को पोस्टपोन्ड कर दिया। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम क्या कर दिया, भर्ती नहीं, सॉरी, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड कह सकते हैं इसे। एग्ज़ाम क्या कह सकते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और री एग्ज़ाम में फिर देरी। जब एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया तो बहुत लंबे समय, ये कब की बात है अगर मान के चलें तो 2018 में एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। ठीक है, और लंबे समय से संघर्ष चल रहा था कि भाई हमारे एग्ज़ाम कराया जाए, एग्ज़ाम कराया जाए, और री एग्ज़ाम में की गई देरी। और री एग्ज़ाम में देरी इतनी खींची गई कि आपको पता है बच्चों कि 26 और 27 जून को परीक्षा कराई गई, री एग्ज़ाम दिया गया। री एग्ज़ाम की तो देखिए कितने लंबे समय बाद जो है 2023 को यहाँ पे भी आंदोलन हुए, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जाकर आयोग पर घेराबंदी की, जब जाकर जो है हमें री एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने का मौका मिला। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम जो हुआ है तो ये क्या हुआ, एग्ज़ाम 26-27 जून को हुआ, परंतु 13/7 को, यानी कि 13/7 यहाँ ही लिख देते हैं, 13 और 7/2023 को आंसर की आ गई है। चलिए ये अच्छा हुआ कि 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन में आंसर की आ गई थी। परंतु आप फिर ये समझिए कि रिवाइज आंसर की में कितना हंगामा करना पड़ा। 13 तारीख को, यानी कि 13/7/2023 को आंसर की आती है, रिवाइज आंसर की बच्चा आती है 6/10/2023 को। अब समझिए 3 माह रिवाइज आंसर की में लगा दिए। तो फिर हमने यहाँ पर, अगर हम शांत रहेंगे तो हमारी भर्ती पर कोई गौर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ों से सीखना है। पहले एग्ज़ाम में गड़बड़ी, हमने आंदोलन किए, लोगों धरना प्रदर्शन किया, आयोग को घेराबंदी की। 18 में वो एग्ज़ाम जो है 22-23 दिसंबर को हुए थे, उस एग्ज़ाम को फिर पोस्टपोन किया गया और री एग्ज़ाम के लिए फिर धरना प्रदर्शन किया, जब जाकर जो है हमारे री एग्ज़ाम कराएगा। और री एग्ज़ाम की आंसर की में जल्दी भर्ती इन्होंने 13/7/2023 को, परंतु रिवाइज आंसर की में फिर 3 माह लगा दिए। और अब जब से रिवाइज आंसर की आई है, अब रिजल्ट की देरी जो है वो बढ़ गई है। और लगभग आप देखिए कि 26-27 जून को एग्ज़ाम हो गया है और अब दिसंबर हो गया है, यानी कि आपके 5-6 माह आपके यहाँ हो चुके हैं। ठीक है, आंसर की को लेकर मान के चलिए 2 माह पूरे हो चुके हैं रिवाइज आंसर की को आकर, और अभी तक रिजल्ट का कोई भी अनुमान नहीं है, क्योंकि अभी भी पता चल रहा सूत्रों से। तो रिजल्ट की बात यही हो रही है कि जनवरी में आएगा पहले वीक में, दिसंबर में आएगा, मतलब दिसंबर भी निकल गया है, जनवरी में आएगा लास्ट वीक में, जनवरी में सेकेंड वीक में आएगा, लेखपाल के बाद आएगा, या फिर लेखपाल के बाद में ASO का आएगा, ASO के बाद में JEE का आएगा, JEE के बाद में आपका जो है वीडियो का आएगा, और वहीं पर मुख्य सेविका भर्ती फंसी है। तो अब आपको जो है इस चीज़ के लिए ही आयोग जाना पड़ेगा। अगर रिजल्ट में देरी है तो फिर DB कब तक, और जब DB में देरी हो जाएगी, DB के बाद में फिर फाइनल रिजल्ट भी है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट ही लास्ट है, बहुत सारी भर्ती जो है आयोग में DB के बाद जो है फंसी पड़ी है। जैसे अभी लेखपाल की DB हो चुकी है, रिजल्ट नहीं दिया, ठीक है, 1 महीने का एक्सटेंशन मांग लिया है। उसके बाद में उससे पहले ASO का अप्रैल मई में
अब आपका डीबी करा दिया था, रिजल्ट नहीं दिया उसका, जेई का डीबी करा दिया, उसका रिजल्ट नहीं दिया। तो अभी बहुत सारी ऐसी भर्ती हैं जहां पर आयोग ने डीबी कराने के बाद ही भर्तियों को रोक रखा है, फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी डीबी की डेट आने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी डीबी जल्दी कराकर आपका फाइनल रिजल्ट जल्दी दे देंगे। तो अभी इस भर्ती को और लंबा चलना है। इसलिए अगर आप आंदोलन नहीं करते हो, अगर आप आयोग नहीं जाते हो और आप अपने घर बैठ के ही इन सब चीज़ों का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो और हर बार सरकारी रिजल्ट देख रहे हो, हर बार यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आपकी भर्ती बहुत लंबी चलने वाली। अभी तो ये पंचवर्षीय योजना हुई है, आने वाले समय में 10 वर्षीय योजना हो जाएगी। अभी एक लोकसभा चुनाव के बाद में दूसरे लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, फाइनल रिजल्ट तक ऐसा ना हो कि तीसरे लोकसभा चुनाव आ जाए। ठीक है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर कुछ ऐसे हैं कि मुहिम चलाई कि आयोग चलते हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि 29 दिसंबर को सभी लोग 2023 सभी लोग जो हैं यहाँ से जो है कहाँ जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जा रहे हैं, जहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे। ठीक है, और शांतिपूर्वक जो है, यानी कि किस दम पर, अहिंसा के दम पर, गांधी जी से सीखो, अहिंसा के दम पर हम अपनी मांगों को रखेंगे। ठीक है, हम अपनी मांगों को रखेंगे बच्चा। और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है सहमत हो भी गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एक विचार बनाया है कि 29 दिसंबर को जो है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग चलते हैं और वहाँ पर अपने रिजल्ट के बारे में सीधी बात करते हैं। मान लीजिए हम जा रहे हैं, यूट्यूबर कोई भी जा रहा है, वो जाएगा तो वो अपने स्तर से बात करेगा। जब तक सभी बच्चे मांग नहीं करेंगे, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, जब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो एक डेट निर्धारित हुई है बच्चा, आज है आपकी 24 तारीख, आपकी 24 दिसंबर है, और आप अभी देखिए 29 दिसंबर के 4 दिन बीच में 5वां दिन जो है आपका है। तो 5वें दिन जो है, यानी कि 5वें दिन का मतलब आप समझते हो कि दिन है शुक्रवार का। क्या है दिन? शुक्रवार का है। तो शुक्रवार को जो है 29 दिसंबर शुक्रवार को जो है लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और आपसे बस विनती विनय है कि आप भी लोग जो आसपास के हैं लखनऊ के, वो तो ज़्यादा जुड़े। ठीक है, जो दूर दराज के हैं वो नहीं भी जा पाते, तो उनका सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कौन कौन कैंडिडेट जो है वहाँ जाने के लिए तैयार है। आपको डेट बता दी गई है 29 दिसंबर जो है। अब रिजल्ट को लेकर जो भी बात होगी वो 29 दिसंबर में होगी। तो हमने आपको यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से कि डेट है 29 दिसंबर, आयोग जाना है। और आयोग का मतलब क्या है, हमें अपने अधिकारों को वहाँ पर जाकर मांगना है। ठीक है बच्चों, तो ये ज़रूरी है कि रिजल्ट हमारा बहुत फंसा पड़ा है और रिजल्ट नहीं भर्ती फंसी पड़ी है। तो इसलिए कोशिश यही करो कि अपनी भर्ती को जल्द से जल्द निकालो, वरना तो ये भर्ती बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलते हैं। अगर कोई भी बात होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चों के पास हमारा नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर शेयर कर सकते हो। हमारी बहुत सारी वीडियो में हमने अपना नंबर शेयर किया है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं ऐसी किसी खास जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।